आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर 2021 सितंबर महीना शुरू हो चुका है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सितंबर महीने में सबसे खास है जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध, जिसे कनागत भी कहा जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर रेनू मलिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनू जी हमारे चैनल पर। हाँ जी, नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। हाँ जी, जैसे भावना जी ने बताया है, जो सितंबर महीना अब जो चल रहा है तो उसमें श्राद्धों का जो रहा है, तो श्राद्धों की काफी मान्यताएं हैं हमारे हिंदू रीति रिवाजों में और हिंदी धार्मिक चीजों में। तो इनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। जी, तो सबसे पहले रेणु जी मैं यही जानना चाहूंगी कि श्राद्ध की कब से शुरुआत हो रही है, कौन सी तिथि से शुरुआत हो रही है? हाँ जी, जो श्राद्ध हैं अभी 20 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहे हैं इसी और 6 अक्टूबर तक रहेंगे। हाँ जी, 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये श्राद्ध चलेंगे। तो जो अपनी अपनी जैसे तिथि है, जिनके जैसे पूर्वज हैं, तो उस हिसाब से जो श्राद्धों की मान्यता रहती है कि उनकी पूजा की जाती है। हाँ जी जी, तो श्राद्धों में कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे विधि विधान किए जाते हैं। तो हाँ कई जी बार ऐसा होता है कि हमें वो एग्जैक्ट तारीख नहीं पता होती है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे सभी जो पितर हैं सभी को अपनी लगभग तो सभी को पता होता है। कुछ चांसेस होते हैं, जैसे कईयों को नहीं पता होता, तो जो लास्ट डे होता है श्राद्ध का, जो आखिरी होता है, तो उस दिन श्राद्धों को हम उस दिन जो पिंड दान करते हैं, जैसे ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं। जिनको नहीं पता होता तो उनका जो आखिरी दिन होता है उस दिन वो श्राद्धों को पूर्ण करते हैं जी, तो श्राद्धों में कौन सी ऐसी बात है जो ज्यादा ध्यान रखने वाली है जिससे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है? ऐसे कोई उपाय आप बता सके हमारे सभी जो श्राद्धों में हाँ जी, जो श्राद्धों में ये होता है कि एक तो आपको नया कपड़ा किसी को भी नहीं लेना होता, और खासकर जिनको पितृ दोष है, जिनकी कुंडली में, तो उनके लिए विशेष हो जाता है ये। और वैसे कोई भी नई है वस्तु है, जैसे किसी प्रकार की, खासकर जैसे कपड़े का और ये जो व्हीकल होता है, कोई भी शुभ काम श्राद्ध में शुरू ही नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली श्राद्ध है उनको हम मानने के लिए करते हैं कि श्राद्ध है। जैसे हमने अपने पूर्वजों को एक महत्व दिया जाता है कि उस दौरान हम उनका एक शोक प्रकट करते हैं उनके जाने का। तो उस दौरान हम कोई भी ऑस्पिशियस है, जो कोई भी शुभ कार्य है, वो शुरू नहीं करते। खासकर कपड़ों का, नई गाड़ी लेना, नया भवन का निर्माण शुरू करना, तो इन चीजों को जो हमारे हाथ में है, जो मनुष्य के, वो हम नई चीजों को हम रोक सकते हैं। जी, तो पिंडदान जो है श्राद्धों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पिंडदान को इतना खास क्यों माना जाता है और इसका विधि विधान आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमें? हाँ, जो इस टाइम जो हम दान करते हैं, दान को विशेष महत्व मिलता है। वैसे दान का तो कोई टाइम है ही नहीं, लेकिन जो पिंड दान जो किया जाता है उस दौरान, तो हम ब्राह्मण को जैसे भोजन करवाते हैं उस दौरान, और किसी भी जो ये श्राद्ध चलते हैं उस टाइम हम चप्पलों का दान कर सकते हैं, और ये नमक का, गुड़ का, और वस्त्रों में गमछा होता है, सभी के अपने पूर्वज हैं, उस हिसाब से हम ब्राह्मण को वो वस्त्र दान किया जाता है। और जैसे चप्पलें हैं, हम किसी को भी वो दान करेंगे तो वो दान ज्यादा उस दौरान लगता है, वो आशीष लगता है पूर्वजों का, तो इसलिए महत्वता मानी जाती है श्राद्धों की। जी, और कहते हैं कि इसमें जैसे दान की महत्वता है, और ऐसे ही कहते हैं कि मतलब कौवे का बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि कौवे को खाना खिलाना, इसको इस चीज से जोड़कर देखते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो ये जो कौवों को खाना खिलाना हुआ, जैसे चींटियों को खिलाते हैं हम, तो इनको उनका एक रूपक ही माना जाता है पूर्वजों का, जैसे कि वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जाने के बाद तो सभी को पता कोई आता नहीं, लेकिन ये जो उनका रूप माना जाता है कि हम जैसे कौवों को छत के ऊपर और चींटियों को खाना देते हैं और कुत्ते को भी डालते हैं, तो उनके इसको कि उन्होंने भोजन ग्रहण उस टाइम, जो उनका जो है उनकी आत्मा को शांति मतलब माना जाता है कि आत्मा को शांति मिलती है, तो उनके रूप को और ब्राह्मण को हम वो मान के रूपक, तो उनको इसलिए हम उनके जो भी वो पहनते हैं, जिनके पूर्वज धोती कुर्ता जैसे भी उनका अपना पहनावा रहा है, तो वो उसके रूप को हम ब्राह्मणों को उस दिन दान करते हैं। और कौवों को उस दिन मतलब ये जैसे खांड है, रोटी है, ये हम इसलिए कौवों को विशेष महत्वता है इसमें। तो रेणु जी, श्राद्ध जो है 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इनका अंत कौन से दिन? हाँ, 20 सितंबर से शुरू होकर ये सोमवार पड़ेगा 20 सितंबर को, और 6 अक्टूबर को ये अंतिम श्राद्ध है। उसके बाद ये नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 15-16 दिन होते हैं,
तो ये पूर्वजों के नाम ही होते हैं। हाँ, 6 अक्टूबर को आखिरी श्राद्ध पड़ेगा। हाँ जी। तो जैसे ऐसे होता है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं जब भी हम अपने पितरों को भोग लगाते हैं। तो कोई ऐसा कोई खास आप बताना चाहेंगे कोई व्यंजन जिससे मतलब आपको लगता है कि हम अपने पितरों को दें तो वो ज्यादा प्रसन्न हो सकते हैं, पितृ दोष दूर हो सकता है? हाँ जी, वैसे तो परिवार के सभी के अपने हैं, उनका जो भी कहते हैं कि जो पूर्वज उस टाइम ज़्यादा पसंद करते थे, वो खाना दिया जाता है, जिसमें सब्ज़ी वगैरह सब कुछ आता है। खीर को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, खीर और पूरी को। खीर और जी। पूरी को जैसे पूरी के ऊपर खीर डाल के उसकी महत्वता कहूँ को देना, तो ये है। और बूरा डालना, चींटियों को बूरा डाला जाता है। हाँ जी, जो भी भोजन जैसे पूर्वजों का है, जो अपने खाते हैं, जैसे कई दही बल्ले वगैरह भी देते हैं, तो वो उनका मतलब अपने उनके जो पसंदीदा भोजन है, वो हर अपने परिवार के जो सदस्य को जो जा चुके हैं, उनको जानते हैं, तो उस हिसाब से उनको भोजन दिया जाता है। जी। हाँ जी। चलिए जी, बहुत सारी आपने बता दी हैं और मुझे लगता है सभी दर्शक जो हैं श्राद्धों को इन दिनों काफी दान हुँ, पुण्य करेंगे जिससे सभी हुँ। पितृदोष दूर हो जाएं और श्राद्धों में सभी को अच्छे से फल मिले। आपका बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। हुँ, नमस्कार। जी।